हेलो नमस्कार दोस्तों, सफलता ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। 2024 में शामिल होने वाले बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे हैं उनके लिए सफलता ऑनलाइन क्लासेज फ्री क्रैश कोर्स लेके आई हैं। हाँ जी हाँ, ये मिथिलांचल की क्षेत्र में पहली बार कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 10वीं की संपूर्ण तैयारी फ्री में करवाने के लिए आ रहे हैं। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आपको 10वीं की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। इस कोर्स के माध्यम से आपको किन किन विषयों की तैयारी करवाई जाएंगी, तो इन क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको गणित की संपूर्ण तैयारी कराई जाएंगी। जहां बच्चों को एक और गणित के नाम सुनते ही बुखार जैसे लग जाती हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि गणित आपको हम इन आसान भाषा में पढ़ाएंगे कि आप भी बोलेंगे कि हाँ, सफलता मीन्स सफलता ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आगे आपको हम विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, मैथिली, हिंदी और साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश को भी उतना महत्व देते हैं जितना बाकी विषयों को देते हैं। कहते हैं ना कि हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका होता है, कड़ी मेहनत करना। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि आप अपने किसी भी फील्ड में यदि सफलता के शिखर पे पहुंचना चाहते हैं तो इसका एक ही विकल्प है, कड़ी मेहनत। हम लोगों को इस क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने से या हमारे इस ग्रुप में शामिल होने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाली हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको संपूर्ण विषयों की कम समय में तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड 2024 हमारे बहुत ही समीप आ गए हैं। अब कम समय में एक बेहतरीन तैयारी के लिए एक ही विकल्प है कि आप लोग सफलता ऑनलाइन क्लासेस को अभी जस्ट सब्सक्राइब करें और उस क्लास में इन्वॉल्व हो जाए। दूसरी, आपको अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन किया जाएगा। इसमें सभी विषयों की अलग अलग शिक्षक हैं जो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मार्गदर्शन करने वाले हैं। साथ ही आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों, मतलब ये है कि आपको बिल्कुल इसमें जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं सारे सिलेबस, और इसको एकदम आपके हम एग्ज़ाम तक आपकी कदम दर कदम मिला के चलने वाले हैं। ये नहीं कि हम बीच में कहीं मूव आउट हो जाएंगे या आपको हम बीच तैयारी करवा के छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको 2024 एग्ज़ाम तक हम आपको संपूर्ण तैयारी करवाने की वादा करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको इसमें फ्री PDF कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि फ्री PDF तो आजकल बहुत जगह नहीं मिल पाती हैं, लेकिन हम आपको फ्री PDF का भी कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही आपको फ्री मॉक टेस्ट, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे उसका टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन वो मॉक टेस्ट या रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसकी तैयारी में वो चार चांद नहीं लग पाते हैं जिसके वो उम्मीद से पढ़ाई जारी करते हैं। साथ ही आपको इसमें हम एनी टाइम डाउट क्वेरी, यदि आपको हमारी क्लास में किसी प्रकार की डाउट होती हैं तो उसके लिए हमारे टीम है, उस टीम में हम अपनी डाउट पूछ सकते हैं। वो निश्चिंत ही आपको 24 घंटे के अंदर इस चीज़ की जानकारी देंगे और आपकी क्वेरी का जो भी होगा उसका समस्या का समाधान दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इसमें जितने भी विषय हैं उस विषयों में हम बारी बारी से जानेंगे, समझेंगे। सामाजिक विज्ञान के अलग से समझेंगे, गणित को अलग से समझेंगे, विज्ञान को अलग से समझेंगे और इंग्लिश, हिंदी, मैथिली को अलग से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्व है, ऐसी बात नहीं है। आपकी सारे विषय हैं, जो भी विषय हैं सारे का सारे महत्वपूर्ण हैं, सभी आपके महत्वपूर्ण विषय हैं। हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में आपको पता होगा, सामाजिक विज्ञान में टोटल आपके बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन जैसी विषय सम्मिलित हैं, जिसमें यदि आप बिहार बोर्ड की पैटर्न और सिलेबस को देखेंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अलग अलग लेवल बनाई गई हैं। मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यदि संख्या देखा जाए तो टोटल 18 होती हैं। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 18 होती हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो होती हैं वो 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 6 प्रश्नों में से आपको बस 3 प्रश्न का ही जवाब देना होता है, जो कि प्रत्येक 2 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। कुल मिला के यहाँ से देखेंगे तो आपको 6 मार्क्स आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलने वाली हैं। यदि मैं इसकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करूं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या टोटल 2 दिया रहेगा, लेकिन आपको 2 में से सिर्फ एक ही प्रश्न को बनाना होता है, जो कि 4 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। तो यहाँ से आपको 4 अंक मिलने वाली हैं।
साथ ही हम भूगोल की यदि बात करें तो भूगोल का भी सेम पैटर्न है। भूगोल में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संख्या 18 होंगी और 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना होगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के लिए होगा। तो कुल मिला के 6 अंक यहाँ से भी आपको मिलेगा। यदि इसकी मैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करूँ तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 होगा, जिसमें से एक प्रश्न हमको डील करना है जो कि 4 अंकों के लिए होगा। यदि मैं आगे राजनीतिक विज्ञान की बात करूं तो राजनीतिक विज्ञान में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या 18 होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या इसमें 4 होने वाली हैं। जहां इतिहास और भूगोल में 6 थी, बस अब हमको राजनीतिक विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। इसमें 4 अंकों में 4 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 2 प्रश्न ही बनाने हैं, जो कि प्रत्येक 2 अंक के लिए हैं। तो कुल मिला के 4 अंक आपको यहाँ से भी मिलने वाले हैं। यदि मैं लॉन्ग टाइप प्रश्न की संख्या देखूं तो लॉन्ग टाइप में 2 प्रश्न यहां से भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक प्रश्न का जवाब देना है 4 अंकों के लिए। यदि मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 18 होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 होंगे, जिसमें 2 प्रश्न का ही जवाब देना है, टोटल 4 अंकों के लिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करूं तो यहाँ भी 2 प्रश्न है बाकी प्रश्नों की तुलना में, और यहाँ पे भी हमको एक ही प्रश्न का जवाब देना होगा, जो कि 4 अंकों के लिए होंगी। इसमें एक एडिशनल भी आ जाती हैं, वो हमारा है आपदा प्रबंधन। वो हमारा एक जो इसमें एडिशनल आ जाती हैं विषय, वो हमारा आपदा प्रबंधन आ जाती हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपदा प्रबंधन से आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या 8 होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 होंगे, जिसमें आपको 2 ही प्रश्न को बनानी है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों की होगी। मतलब कि कुल मिला के 4 अंक यहाँ से भी आपको मिलने वाली हैं। यदि मैं इसकी दीर्घ उत्तरीय की बात करूँ तो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ओवरऑल यदि दोस्त बात करें कि इसकी कुल अंक क्या हैं, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे कुल मिला के यदि मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो यहाँ टोटल ऑब्जेक्टिव जो होती हैं वो आप देख सकते हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन और अर्थशास्त्र को मिला के यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं वो टोटल ऑब्जेक्टिव 80 होते हैं। हमको 80 में सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। जैसे कि बच्चों आप लोग को भी पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है वो 50% की पैटर्न चलती हैं। तो हमको बस यहाँ पे 80 का 50% 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जो कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 अंक का होता है। मतलब कि यहाँ से हमको 40 अंक मिलने वाली हैं। यदि मैं यहाँ से इसकी लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करूँ और इसके अंकों की बात करूँ तो यहाँ से आपको 6 अंक मिलेगा, यहाँ से भी आपको 6 अंक मिलेगा, यहाँ से 4 अंक मिलेंगे, यहाँ से भी 4 अंक मिलेंगे और यहाँ से भी 4 अंक मिलेंगे। कुल बात करेंगे तो 6 6 12 4 16 4 20 और 4 24 अंक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलने वाली हैं। यदि दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे तो यहाँ से आपको 4 अंक मिलेंगे, यहाँ से भी आपको 4 अंक मिलेंगे, यहाँ से भी आपको 4 अंक मिलेंगे, यहाँ से भी आपको 4 अंक मिलेंगे। मतलब कि आपको 16 4 चौकी 16 अंक यहाँ से मिलने वाला है। यदि आप टोटल बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव से 40 अंक की बात करूं और सब्जेक्टिव से 24 और 16 40 अंकों की बात करूं, मतलब कुल सामाजिक विज्ञान की यदि वेट देखा जाए तो 80 अंकों की होती हैं और 20 अंक आपको स्कूल प्रोवाइड करती हैं प्रैक्टिकल के तौर पे। तो ये दोस्तों ये हमारा सामाजिक विज्ञान का पैटर्न है, सिलेबस है। इसी आधार पर हम लोग सामाजिक विज्ञान को कवर करने वाले हैं। और सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले हम लोग इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इतिहास का क्या वेटेज है, क्या क्षेत्र हैं, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़नी है, वो सारी चीज़ हम लोग इतिहास के अंदर पढ़ने वाले हैं। यदि मैं इतिहास की चैप्टर की बात करूं तो आपको इतिहास की मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जो आपको बिहार बोर्ड 10th में पढ़नी है, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का इतिहास का ये चैप्टर है। इसी चैप्टर को हमको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, जो कि आपका पहला जो अध्याय का जो पहला जो लेसन्स होगा वो आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आपका पहली चैप्टर है। इस पहली चैप्टर से बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। आपकी मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं तो दूसरे चैप्टर आपका समाजवाद एवं साम्यवाद है, जिसमें आपको रूस में किस तरह की रूस की सत्ता में एक वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है, वो सारी चीज़ यहाँ से हमको जानकारी मिलने वाली है। तीसरे अध्याय में हमको हिंद चीन के बारे में पढ़ना होगा, जो कि आपको भी पता होगा कि हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, कंबोडिया, लाओस आते हैं, जो कि जिसपे पुरानी यदि प्राचीन समय में देखा जाए तो चीन और भारत का अधिकार था, जिसके कारण उस क्षेत्र को हिंद चीन मिन के नाम से हम लोग जानते हैं और इंडो चाइना के नाम से भी जानते हैं। आगे मैं बात करूँ तो भारत में भी राष्ट्रवाद हम लोग देखने वाले हैं। अर्थव्यवस्था और आजीविका, आगे शहरीकरण एवं शहरी जीवन देखने वाले हैं। व्यापार और भूमंडलीकरण, साथ ही प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद,
ये हम लोग का इतिहास का क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर हैं। इस चैप्टर के हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो अभी जाए और क्रैश कोर्स के लिए सबसे पहले सफलता ऑनलाइन क्लासेज को जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए सफलता ऑनलाइन क्लासेज और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जितने भी वीडियो हैं वो ऑन टाइम पे मिले, फ्री मिले और एकदम दमदार कंटेंट के साथ मिले, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में चार चंद लग जाए और आपकी सफलता के शिखर में आपको पहुंचने में मदद मिले। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।